गोरखपुर की उस फरवरी की शाम में ठंड का असर अब भी हवा में था। लेकिन तनहिया गांव के पास वाले मैदान में जुटे 7 दोस्तों को मौसम से कोई मतलब नहीं था। उनके बीच उत्सुकता थी, हंसी मजाक था और एक ऐसी चीज थी जो आगे चलकर सबकी जिंदगी बदल देने वाली थी, एक अवैध पिस्टल। यह कहानी है 22 साल के अरुण निषाद की, उसके दोस्तों की, एक गलती और उस डर की जिसने अपराध के बाद सबको टकला बना दिया। अरुण निषाद कोई बड़ा सपना देखने वाला लड़का नहीं था। वह रोज सुबह उठता, चाय पीता और अपने काम पर निकल जाता। पेंट पॉलिश का काम करता था, हाथों में हमेशा रंग लगे रहते थे, लेकिन चेहरे पर संतोष रहता था। उसके पिता भोला निषाद कहते थे, बड़ा बेटा है, घर संभाल रहा है, बस इसका घर बसा दूं फिर चैन मिलेगा। छोटा भाई तरुण अभी पढ़ रहा था। माँ को उम्मीद थी कि अरुण की शादी जल्दी ही हो जाएगी और घर में बहू आएगी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा है। गांव में दोस्ती का मतलब होता है साथ घूमना, साथ खाना और हर नई चीज सबसे पहले अपने दोस्तों को दिखाना। करीमनगर का विशाल सिंह उसी दिखावे में जीने वाला लड़का था। उस दिन उसके पास कुछ ऐसा था जो बाकी दोस्तों के पास नहीं था, एक पिस्टल। पिस्टल उसने कैसे खरीदी, किससे ली, यह बात उसने किसी को ठीक तरह से नहीं बताई, लेकिन दोस्तों के सामने वह खुद को बड़ा हीरो महसूस कराता था। उसने अरुण को घर से बुलाया, चल एक चीज दिखानी है। अरुण बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल दिया। करीब 4 बजे का वक्त था। मैदान में धूप ढल रही थी। सातों दोस्त गोल घेरा बनाकर खड़े थे, बीच में विशाल और उसके हाथ में पिस्टल। सबकी आंखों में चमक थी। दिखा कैसे चलता है, सच में असली है क्या, गोली है इसमें। यह वही उम्र थी जहां डर कम और उत्साह ज्यादा होता है। कोई यह नहीं सोच रहा था कि एक छोटी सी चूक मौत बन सकती है। विशाल ने पिस्टल को पकड़कर घुमाया, किसी ने कहा टेस्ट कर, और उसी क्षण ढाई आवाज मैदान में गूंजी। कुछ पल के लिए सबको लगा जैसे समय रुक गया हो। अरुण ने अपने सीने पर हाथ रखा, उसकी आंखें फैल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड पहले जो दोस्त हंस रहे थे अब पत्थर की तरह खड़े थे। फिर अचानक भगदड़ मच गई, भागो भागो मर गया। 2 बाइक स्टार्ट हुई, धूल उड़ी और दोस्त भाग गए। पीछे रह गया खून में लथपथ अरुण। पास की महिलाओं ने गोली की आवाज सुनी तो ईंट पत्थर लेकर दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर वालों को खबर मिली। भोला निषाद अपने बेटे को उठाकर भागे, उसे लेकर गए बीआरडी मेडिकल कॉलेज। डॉक्टरों ने देखा और वही शब्द बोले जो किसी पिता के लिए सबसे बड़ा श्राप होता है, अब ये नहीं रहा। अगले दिन गांव में मातम था। माँ रो रो कर बेहोश हो रही थी, पिता की आंखें सूख गई थी। लोगों ने कहा हत्या हुई है, आरोपियों को पकड़ो। गोरखनाथ मंदिर तक जाने की कोशिश हुई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, तनाव बढ़ रहा था। मामला पहुंचा ज्ञानेंद्र कुमार तक। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फुटेज में साफ दिख रहा था घेरा, गोली, गिरता हुआ अरुण, भागते दोस्त। जांच आगे बढ़ी, एक एक करके नाम सामने आने लगा। उधर आरोपी छिप रहे थे, उन्होंने बाल मुंडवा लिए। सोचा लुक बदल जाएगा तो पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाएगी, लेकिन डर बालों से नहीं जाता। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो सब पकड़े गए। पुलिस के सामने सबकी जुबान खुल गई। सर पिस्टल टेस्ट कर रहे थे, गलती से चल गई, डर गए थे। पिस्टल छोटू उर्फ मानवेंद्र ने दी थी। बरामद हुआ एक पिस्टल, 8 कारतूस, 3 बाइक, एक आर्टिका कार। यह हत्या थी या हादसा, यह अदालत तय करेगी, लेकिन एक सच सबके सामने था। 7 दोस्तों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। एक मर गया था, 3 नाबालिग जेल गए, 4 की जवानी सलाखों के पीछे। अंतिम संस्कार के वक्त भोला निषाद कुछ नहीं बोले, बस चिता को देखते रहे। लोग कह रहे थे इंसाफ मिलेगा, लेकिन एक पिता जानता है इंसाफ से बेटा वापस नहीं आता। उस मैदान में अब बच्चे खेलते हैं, लेकिन बुजुर्ग उन्हें रोकते हैं, यहाँ मत खेलो। यहाँ एक लड़का मरा था, पिस्टल का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं।
क्या यह हत्या थी या लापरवाही? क्या दोस्ती इतनी कमजोर होती थी कि गोली के बाद सब भाग गए? अगर उसी वक्त अरुण को अस्पताल ले जाते तो क्या वह बच जाता? इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। उस एक गोली ने एक माँ की गोद खाली कर दी, एक पिता की कमर तोड़ दी, एक भाई को अकेला कर दिया, 7 दोस्तों की जिंदगी बर्बाद कर दी और पूरे गांव को एक डर दे दिया। गोरखपुर की वह शाम अब भी एक कहानी बन चुकी है, एक ऐसी कहानी जिसे हर गांव, हर मोहल्ले में सुनाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी लड़का दिखावे के लिए पिस्टल ना उठाए, ताकि कोई दोस्त टेस्टिंग के नाम पर मौत का खेल ना खेले, और ताकि कोई पिता अपने बेटे की चिता के सामने खामोश न खड़ा रहे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।